Assalamu alaikum to all of you. Let's start with this lecture, which is related to how to compute the capacitance of a given configuration of capacitors. So, and drive the statement which I have given you in the previous lecture. So, the geometry, the capacitance of the capacitor है, it doesn't depend on the charge or the potential, but on the geometry of the configuration of the plate. Okay, so before proceed further, let's discuss types of capacitor. We classified the capacitors into different types by according to its symmetries, its configuration. The first one, which we call the parallel plate capacitor. The second one is a cylindrical plate capacitor. The third one is classified as spherical plate capacitor, and the fourth one is an isolated sphere. इसमें मैं बात करूँ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि आपके पास कैपेसिटर के लिए ज़रूरी है कि टू प्लेट्स हों, मगर एक स्पेशल केस है जिसमें आपको सिर्फ सिंगल प्लेट भी एज अ कैपेसिटर एक्ट कर सकती है। तो उसको मैं यहाँ पे कवर करूंगा कि व्हाट इज एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ कैपेसिटर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सारी की सारी हमने ये सारी कुछ ना कुछ सिमिट्रीज होल्ड कर रही है। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे दैट फॉलोज द प्लेनर सिमिट्री, or this is a cylindrical symmetry, and this is a spherical symmetry and spherical, okay ठीक है ना, और ये भी हमारे पास spherical symmetry हो सकती है। तो हम अपनी जो configuration है वो किसी तरह की भी हो सकती है, और we can find its capacitor by using the same recipe we devised in the previous lecture. Okay, but it's easier and convenient for us to compute the capacitance by using this if we follow these kind of symmetries. तो हम इसी सिमेट्रीज को यूज करते हुए इनके कैपेसिटर्स को यूज करेंगे और वही जो रेसिपी हमने पीछे डिवाइस की थी उसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये कॉन्सेप्ट ए होंगे हमारे पास। Let me give you, yeah, you have these two, this is a parallel plate capacitor। आपके पास एक प्लेट सिंपल इस तरह, और ये दोनों आपस में पैरेलल प्लेट्स हैं। ओके, इसको ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और आपने इसको चार्ज किस तरह किया, इन दोनों को आपने बैटरी के साथ अटैच कर दिया, और आपने जैसे इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया, इनके ऊपर चार्ज होना शुरू हो गया अक्यूमुलेट। तो लेट मी डिफाइन दिस इज द प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये द प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही चार्ज होगी आपने बैटरी को रिमूव कर दिया, अब ये दोनों प्लेट चार्ज हैं। ओके, और ये दरमियान में मतलब बिल्कुल वो मतलब इनके दरमियान जो है वो एयर है। ओके, इनके जो प्लेट्स के दरमियान एयर है, वैसे इनके दरमियान कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, मतलब हनी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई डिफरेंट सर्फेस आ सकती है, मगर राइट नाउ वी आर ओनली डीलिंग विद एयर। ओके, तो अब ऑब्वियसली बात है पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही होगी, और जो नेगेटिव चार्ज आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही होगी, उसके मतलब उसके इनवर्ड फ्लो कर रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है। अब जो दोनों जो प्लेट्स हैं वो आपस में किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है, वो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ओके, तो लेट्स कम टू आवर रेसिपी। हमारे रेसिपी का जो पहला पॉइंट था विच स्टेट्स दैट कि अस्यूम करें कि उसके ऊपर कोई चार्ज क्यू है। ओके, तो हमें पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो पहली असम्पशन है वो तो हमेशा ही मौजूद रहेगी कि
positive sorry a q charge on its plate. ओके, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे होगा, नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट के ऊपर होगा. ओके, द सेकंड थिंग वी हैव टू कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करनी है बाय गॉसेस लॉ. तो बाय गॉसेस लॉ वी हैव टू अप्लाई गॉसेस लॉ. उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो लेट कंप्यूट गॉसियन सरफेस. मैंने गॉसियन सरफेस है, मैं मुझे वाली ड्रॉ कर लेता हूँ. ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली. मेरी मर्जी है, मैं किस तरह भी मैं कर सकता हूँ. मैंने अपनी आसानी के लिए प्लेनर सिमेट्री या मैंने प्लेनर सिमेट्री वाली गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली. दिस इज अ गॉसियन surface, okay, which encloses a positive q charge inside it. तो अब जो होगी हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चन से अप्लाई करूंगा, ये आएगा E डॉट डी ए. E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो E डॉट डी ए, अगर तो क्वेश्चन से ड्रॉ की है तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा, ये पेपर प्लेट थी, प्लेट. अगर मैंने इस क्वेश्चन से ड्रॉ किए यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज जो क्यू है वो इसके ऊपर फैला हुआ है, बिकॉज जैसे कंडक्टर हमने बात की, जितना भी चार्ज होगा वो किस सरफेस के ऊपर रिसाइड कर रहा होगा. तो अगर प्लेट इस तरह पड़ी तो जितना भी चार्ज है इस तरह पड़ा होगा. अब मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ की है, अब मैंने उसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करना होगा. वेक्टर एरिया अलॉन्ग डाउनवर्ड. ओके, तो जिसका वेक्टर एरिया होएगा विच इज अ डाउनवर्ड, विच इज अ डी ए. और मुझे पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज ऑल्सो डाउनवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, जो इनके जब में जो एंगल है वो मेरे पास कितना आएगा, ई डी ए को साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज. कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज है, पॉजिटिव क्यू. लेट्स कॉल पॉजिटिव क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो अभी cos 0 cos 0 1 होता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट दिस गॉसियन सरफेस, सॉरी ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट दिस okay, electric field throughout this Gaussian surface remains a constant. So electric field get out of this integral, we only come up with dA over Q over epsilon naught. And what is the dA, which is total area over epsilon naught. So yeah, so if we have to compute the charge which is along with Q, sorry, if we have to compute the charge which is epsilon naught E into A. So we have compute the charge in terms of इलेक्ट्रिक फील्ड, या वी कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ क्यू. तो हमने ये पहली रेसिपी फॉलो कर ली. सेकंड क्या थी हमारे पास, वंस वी नोट द फील्ड, इसके में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बात करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ से आई थी, तो मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए. so this is the electric field. तो अगर हाँ ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट कर ली. अब वंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैंने अच्छा अब कोई क्वेश्चन आपने क्वेश्चन आया होगा कि हमने क्वेश्चन सिर्फ पॉजिटिव प्लेट पे ही क्यों ली है, हम नेगेटिव प्लेट पे क्यों लेते थे. ऑब्वियसली बात है, अगर आप नेगेटिव प्लेट पे ले लो उससे भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो ये आप कोई भी नहीं कर सकते हैं. मैंने कोई भी एक प्लेट ले ली, तो एक प्लेट के ऊपर भी, इसके ऊपर भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है क्यू है, और जो सेकंड नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज है वो भी क्यू ही है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ. तो जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे किसी प्लेट के ऊपर आप उससे रिजल्ट देंगे. ओके, तो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ द रेसिपी व्हिच इज कैलकुलेटिंग potential from fields. How can we compute a potential from fields which comes on negative E dot ds. या तो E dot ds है. और फर्स्ट भैया आप किसका कंप्यूट करोगे, आप अस्यूम कर लो कि आपके पास यहाँ पर कोई चार्ज है, तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है यहाँ पे इस पॉइंट आई के ऊपर, और आपने इस पॉइंट एफ के ऊपर जाना है. ठीक है, तो आपको चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो हमें पता है कि वो कोई भी पाथ चूज कर सकता है. तो मैंने ये स्ट्रेट पाथ चूज कर लिया कि वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा. अब अगेन आप क्वेश्चन पूछोगे कि मैंने पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक चार्ज को मूव क्यों नहीं करवाया. ओके, तो उससे उससे बात करेंगे, आप वो भी लिख सकते हो. जैसे मैंने बात की ना कि आप क्वेश्चन सरफेस पॉजिटिव पर ड्रॉ करो या नेगेटिव पर ड्रॉ करो, बात एक ही है.
ठीक है। आप इन दोनों में कोई भी ले लोगे, बात एक ही रहेगी, मगर हमें आसानी क्यों होगी कि हम आई नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव है, उसकी एक वजह है, तो वजह मैं आगे बात करता हूँ। तो मैंने अगर आई से लेकर मेरी आई, मेरा जो चार्ज है, पॉइंट है, वो चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव क्यू, वो अगर आई से मैं उसको एक एफ पॉइंट पर लेकर जाऊंगा, एफ, तो जो मेरा पोटेंशियल को इस तरह कंप्यूट होगा। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पे देखिए ई डॉट डी एस। अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों लिया। देखिए, अब मुझे पता है कि मैंने ई डॉट डी एस कंप्यूट करना है। अब ई डॉट, अब मेरा जो डी एस है, अब मेरा जो डी एस की डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, ये मेरी डी एस की डायरेक्शन है, वो है अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आएगा नेगेटिव ई डी एस को साइन ऑफ थीटा। अब थीटा कितना आ रहा है, 180, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, मेरा डी एस क्या है, अपवर्ड, तो 180 का शिफ्ट है। तो मैं 180 करूंगा तो कोस 180 नेगेटिव होता है, -1, और जो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ई डी एस बन जाएगा। तो मैंने इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए मैंने इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ली है। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव का चार्ज मूव करवाओगे तो फिर ई डी एस जो एंगल होगा वो कोसाइन 0 ही रहेगा, तो ये नेगेटिव वैसे का वैसे रहेगा, जो कि मसला नहीं करेगा आपको। नेगेटिव जैसा आपको सिंबल बताएगा कि हाँ भी कि आपका जो चार्ज है वो हायर से लो पे आ रहा है, ये लो से हाई पे जा रहे हैं। मैंने जो इसमें यूज किया, मैंने इसमें ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें नेगेटिव साइन ज़्यादा अपीयर ही ना हो, तो इस वजह मैंने यहाँ से तक पॉजिटिव थोड़ी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक चार्ज को मूव करवाया, ताकि इन पर कोस 180 आ जाए और नेगेटिव हो जाए। ओके, अब थ्रू आउट द प्लेट्स ई मेरे पास कॉन्स्टेंट है, तो ई बाहर आ जाएगा, ई डी एस पे रहेगा, तो पूरा आ जाएगा जो डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डी, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ई डी आ गया, तो मेरा पोटेंशियल जो आ गया है ई बी ई डी आ गया। ओके, तो अब अच्छा ये मेरे पास v आ गया, v की वैल्यू आ गई e इंटू डी। अब फोर्थ थिंग पे चलते हैं, जो कि मेरे पास आया है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कम v ओवर v, तो क्यू वैसे का वैसा रहा मेरे पास, क्यू की वैल्यू में से पुट कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे निकाल ली है, विच कम्स आउट एप्सिलॉन नॉट e इंटू ए डिवाइडेड बाई, ये आया e इंटू डी। अब ये जो e है, this e get cancel out, तो आपको बचा e epsilon naught a over d. What is a? A is the area of the plate. What is the d? D is the separation between the two plates. अब आप देखें कि जो आपके पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया, जो कि आया आपके पास एप्सिलॉन नॉट a over d। अब ये जो पूरी की पूरी कैपेसिटेंस है, ये सिर्फ डिपेंड कर रही है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स के ऊपर। कैसे कि आप प्लेट्स का एरिया बढ़ा दो, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो, या फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर 4 प्लेट्स हैं, अगर मैं बहुत करीब कर दूं तो आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो, बहुत दूर कर दूं तो कम चार्ज स्टोर करोगे। इसी तरह अगर इनका एरिया बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इसे एरिया कम कर दूं तो ये कैपेसिटर भी मतलब जो चार्ज भी कम स्टोर करेगा अपने ऊपर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज या फिर आपके चार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, वो आपके कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि आपके जो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसका एरिया कितना है, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने ये चीज डिवाइस कर दी, प्रूव कर दी कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्लेट। ओके, ये भी हमने कंप्यूट कर लिया, तो ये इस पे हम बात कर लेंगे। अब सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं, विच इज सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ओके, ये कैसे है कि आपके पास एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये आप इसको कैसे अस्यूम करें कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कोई डिवाइस हो, या मुझे इसका कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो हमारी कोई बॉटल पे बात कर लेते हैं कि आप अस्यूम कर लें कि ये एक प्लेट है, अब इसके ऊपर एक और प्लेट है, मतलब ये बॉटल है, इसके ऊपर एक और बॉटल इस तरह करके आ गई है। अब एक प्लेट ये एक्ट करेगी सिलेंड्रिकल, एक ये प्लेट एक्ट करेगी, और जो इसके ऊपर इस तरह की एक प्लेट आएगी इसी तरह की सिलेंड्रिकल शेप में, वो दूसरी होगी। और ये जो आप इसका व्यू देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हो,
मतलब आप इस तरह देख सकते हो कि ये हमारे पास एक सिंगल ये प्लेट है और ये आउटर प्लेट की ये वाली है, ठीक है। तो आपको जो ये सिंगल वाली प्लेट होएगी, ये इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और ऑब्वियस बात अगर अगर इसके ऊपर पूरे का पूरा पॉजिटिव क्यू चार्ज अकोमोडेट हुआ है, जो आउटर इसके ऊपर बाउंड्री है, जो उसकी इनर सरफेस होगी, उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, तो जितना चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू के ऊपर ये होगा, उतना ही चार्ज होगा वो सेकंड इस प्लेट के ऊपर होगा, ठीक है। और इसका जो हमारे पास रेडियस है स्मॉल का वो ए है, ठीक है, और जो बड़ा प्लेट है उसका जो है वो बी है, ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो यहाँ से इमिनेट कर रही होंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर इन्वर्ट जा रही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ई प्लेट कंटेन्स अ चार्ज ऑफ क्यू, ये पॉजिटिव क्यू है तो ये नेगेटिव क्यू रहेगा। अच्छा, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन हमने पहले असम्पशन निकाली कि इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, वो तो हमेशा पॉजिटिव या पॉजिटिव नहीं कहते, क्यू चार्ज है। अब आपकी मर्जी का आप नेगेटिव चार्ज को कंसीडर कर लो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, आपकी मर्जी है। सेकंड के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने इसमें बात की थी, मैंने पॉजिटिव वाली प्लेट के ऊपर कंसीडर करना है, नेगेटिव वाली भी कर सकता हूँ, वो भी आपको सेम रिजल्ट देगी, मगर हमने एक कन्वेंशन के थ्रू पॉजिटिव ही लिया हुआ है। अब मैंने पॉजिटिव की कंप्यूट करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके अराउंड एक गॉसियन सर्फेस ड्रॉ करूंगा। ये मैंने गॉसियन सर्फेस ड्रॉ की जिसका अपने को लेंथ आर होगी। अब ये गॉसियन सर्फेस मैंने ड्रॉ करूंगा तो इसका मतलब है अब सिलेंड्रिकल के केस में हमने गॉस लॉ अप्लाई किया हुआ है, तो उसको मैं दैट रिजल्ट लिख रहा हूँ जो कि आएगा हमारे पास सिंपली एप्सिलॉन नॉट ई टाइम्स ए, और यहाँ पे एरिया आएगा वो आएगा एरिया ऑफ अ सिलेंडर जो 2 पाई r इंटू एल। आर क्या है इसका रेडियस और एल क्या है जो इस पूरे सिलेंडर की लेंथ है, ठीक है। ये हमने कंप्यूट किया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता हाउ टू कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिलेंड्रिकल क्या कहना चाहिए कन्फिग्रेशन के लिए, तो वो चैप्टर 23 देख सकता है, ठीक है। तो आगे अगर आपको मसला आया तो हम इस पर बात कर सकते हैं, कि चलो मैं जल्दी से ड्राइव कर ही देता हूँ डायग्रेशन के तौर पे। आप करते हो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्लोज पूरा कितना है इसके अंदर, क्योंकि अब इस पूरे गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर इस प्लेट का चार्ज लिया हुआ तो पॉजिटिव क्यू है, तो क्यू ओवर एप्सिलॉन यहाँ पे ये आ गया। अब ई डी ए, तो इसका मतलब है ई डी ए को साइन ऑफ कितना। अब आप देखें कि अब आप कोई भी सेगमेंट ले लें, यहाँ पे कोई भी सेगमेंट ले लें, उसका जो मतलब इस पूरे ये एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, इसको जितना भी एरिया जो वो आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है आउटवर्ड ही है, रेडियली आउटवर्ड है, तो cos 0 हो जाएगा। ओके, तो cos 0, अब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सेम रहेगी, वो बाहर आ जाएगी, ई डी ए के ऊपर वैसे हो जाएगी इंटीग्रेशन क्यू इन क्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा ई ए बन जाएगा, ये क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हमें क्यू निकालना होगा तो वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए, जो कि यही आया हमारे पास, जो कि मैंने यहाँ पर ये ट्राई किया था, ये वो चीज़ आई हमारे पास, और आपने ए पुट कर दिया एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, ये चीज़ हमने देख ली। हमने चार्ज को इलेक्ट्रिक, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी मेरे पास, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आएगी क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एन। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब सेकंड रेसिपी पे चलते हैं, थर्ड थर्ड इस चीज़ के ऊपर, हमने पोटेंशियल कंप्यूट करने हैं। तो पोटेंशियल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो सिंपल, अब आपकी मर्जी है, अब आप कहाँ से कहाँ तक बात करते हैं। हमें पता है जो वी है वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ई डी एस की बात करेंगे। अब देखें, अगेन जो हमें पहले प्लेट कैपेसिटर पे किया था, हमने जो चार्ज था नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक मूव करवाया था, ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो डी एस की डायरेक्शन वो ऑपोजिट हो और हम नेगेटिव साइड से जांच करा लें। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। हम अपना कोई भी चार्ज जो है वो हम कहते हैं कि जो मेरा चार्ज है सपोज ये इसको मेरा पॉइंट है वो जो आई है वो इस पॉइंट पे है,
और मैंने अपना टेस्ट चार्ज यहाँ से मूव करवाया इस पॉजिटिव चार्ज एफ पे प्लेट से मूव करवाने के लिए। जब हम मूव करवाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, जबकि डीएस की डायरेक्शन कहाँ पे है, इनवर्ड है। तो जो डायरेक्शन है, जो डीएस है, वो हमारे पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या बन जाएगी, नेगेटिव ई डी एस को साइन ऑफ 180, तो साइन ऑफ 180 -1 होता है, जिससे हमारे पास बन जाएगा ई डी एस, और ये हमारे पास आया आई टू एस। ठीक है, अब आप देखें तो जो डी एस है, दिस इज डी एस, डी एस का इनवर्ड है। ठीक है, तो डी एस को मैं डिफाइन कर देता हूँ, जो डी एस है मेरे पास वो नेगेटिव डी आर है। डी आर क्या था हमारे पास, डी आर था हमारे पास जो कि रेडियली आउटवर्ड जा रहा था, मगर डी एस की डायरेक्शन के इनवर्ड है। तो डी आर आउटवर्ड है, डी आर की डायरेक्शन आउटवर्ड है, डी एस की डायरेक्शन इनवर्ड है, इसका मतलब दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो मैंने जब ये चीज पुट की, ठीक, तो मेरे पास जो वी बन जाएगा वो बन जाएगा नेगेटिव ई डी आर। आपकी मर्जी, आप डी एस से भी कर सकते हैं, मैंने डी आर इस तरह किया बिकॉज डी आर कन्वेंशनली हम रेडियली आउटवर्ड ले रहे होते हैं, तो आई टू एफ कर दिया। अब आपको मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपने लिमिट्स को इन्वर्ट करना है, आई से एफ तक जाना है, या फिर एफ से आई तक जाना है, तो आप लिमिट को इन्वर्ट करो, नेगेटिव साइन लगा दो, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप एफ से आई करके ई डी आर कर दोगे। ओके, तो जब ये आप करोगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कंप्यूट की भी है, जो कि क्या आई थी, क्यू ओवर टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल, लेंथ तो कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन 1/r इंटू डी आर। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा था, आर, आर क्या था, रेडियस ऑफ दिस थिंग। तो अब मैंने डी एफ को डी आर पे क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में आर बच रहा, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं डी एस से इंटीग्रेट, मुझे डी आर डिफरेंशियल एलिमेंट आर के कोरस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने डी एस को एक्सप्रेस कर दिया रेडियली लेंथ एलिमेंट के नेगेटिव ऑफ डी आर था, ताकि मैं जब लिमिट पुट करूँ, वैल्यू पुट करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैं 1/r आता है। 1/r की जो इंटीग्रेशन है वो आएगी हमारे पास क्यू ओवर टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल एन ऑफ आर, जो 1/r के ये हमारे पास एफ से आई, ये एफ से आई चला गया। ठीक है, जो मेरी आई की वैल्यू थी, मेरी आई की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, ये आई में मैक्सिमम था, वो मुझे पता है कि जो आई है वो अपने आउटर प्लेट के ऊपर है, जो कि अपने ओरिजिन से मैक्सिमम पे कितना डिस्टेंस है, बी। तो आई की वैल्यू यहाँ पर है, मैंने बी पुट कर दी, एफ की वैल्यू मैंने ए पुट कर दी, तो मेरी अब लिमिट्स हैं यहाँ पे, वो बन गई बी टू ए, नो, अभी मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये बी टू ए बन गई। ठीक है, तो जब मैंने इसको बी टू ए किया, अभी नेगेटिव साइन जब मैंने नेगेटिव साइन को लिमिट किया, तो यहाँ अभी आ गया ए टू बी, ए टू बी आ गया। अब जब मैं लिमिट पुट करूंगा इसका ए टू बी, अब इस हिसाब से मेरी जो होगी वो कि बी ओवर ए आ जाएगा, और यहाँ से जब मैंने वी निकाल लिया, ये मेरा वी आ गया। अब जब मैं करूँगा सिंपल अपना फोर्थ लास्ट स्टेप करूँगा, जिसमें हमने कैपेसिटेंस निकालनी थी, तो मेरे पास आएगी क्यू ओवर, क्यू की वैल्यू आपके पास इधर क्यू है, और जो एप्सिलॉन नॉट की आपकी वैल्यू आई है वो आई है 2/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ऑफ बी ओवर ए। क्यू और क्यू गेट कैंसल आउट, तो आपको जो फाइनल बचेगा सी 2 पाई एप्सिलॉन ऑफ एल ओवर एल एन ऑफ बी ओवर ए। ये जो कैपेसिटर है सिलेंड्रिकल का, उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगेन वो उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है कि जो आपके पास आउटर प्लेट है उसका रेडियस बी है, इनर प्लेट का रेडियस ए है, और उसकी जो लेंथ है, कितना वो लेंथ का सिलेंडर है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड कर रही हैं। थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं हम, जो कि हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये कदर आसान है उसके। अगेन आपके पास एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये है, ये आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज प्लेट है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। सिमिलरली आप सारे प्रोसेस करोगे, तो जो पहली जो मैं लिखूंगा, हमारे पास जो चार्ज आता है बाय गाउसियन लॉ से, वो आता है एप्सिलॉन नॉट ई टाइम्स ए। यहाँ पे हमने पिछले टाइम एरिया पुट किया था सिलेंडर का, अभी स्फेरिकल कैपेसिटर है,
तो यहाँ पे हम एरिया पुट करेंगे स्फीयर का, जो कि हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन सर्फेस ड्रॉ की थी इसके अराउंड, उसका रेडियस r था, तो इससे 4 पाई r स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये क्यू ये आ गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो हमें पता है कि हम किसी आउटसाइड पे हैं और हमें ये पूरा स्फीयर जिसको पॉजिटिव चार्ज क्यूब यूनिफॉर्मली फैला होता है बाई शेल थ्योरम, हमें पता है ये पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू पूरा चार्ज क्यू है ओवर r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, तो यहाँ से हम अपने पोटेंशियल निकालेंगे जो क्या है नेगेटिव ई डॉट डी एस, और जो ये हमारी लिमिट होगी वो नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पूरा कुमुलेट हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो हम नेगेटिव से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेके जाएंगे। ये हमारा आई होगा, ये हमारा एफ होगा, तो सारा वही हम प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। और हम ई डॉट डी एस सारा वो करने के बाद जो वी आएगा उसकी वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यू ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए ओवर ए टाइम्स बी। अब वो वी भी आ गया आपके पास, ई भी आ गया, चार्ज भी आ गया। तो हम अब कैपेसिटेंस को जब कॉल करोगे देखो क्या आएगा, क्यू ओवर वी, क्यू अब ऐसे के वैसे पुट कर दो, और वी की जगह जब इसकी वैल्यू पुट करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए ओवर ए बी, यहाँ से क्यू क्यू गेट कैंसिल आउट, तो आपको सी मिलेगा, वो आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए। तो अब यहाँ पे अगेन जो ज्योमेट्री है वो अगेन जो कैपेसिटर है वो उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रही है। ये सारी चीज़ें अगर आपने वो न्यूमेरिकल डेरिवेशन देखनी है, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आपसे, आप उसको भी देख सकते हैं। द लास्ट वन इज आइसोलेटेड स्फीयर। ये हाउ कैन वी कंप्यूट आइसोलेटेड स्फीयर, उसके लिए मैं एक्सप्लिसिटली से करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं यही बात करूँ कि मेरे पास अगेन वो जो दूसरी प्लेट थी जो स्फेरिकल प्लेट में, ये अगर ये प्लेट मैं यहाँ से उठा के इसको इन्फिनिटी पे ले जाऊँ, ठीक है, मतलब ये प्लेट मैं गायब कर दूँ, ये प्लेट समझो कि ये सिर्फ अब देखिए ये पॉजिटिव वाली प्लेट ही है और नेगेटिव प्लेट इन्फिनिटी के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिवाइड करूँ तो मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं इस ऊपर वाले को भी नोमिनेटर को बी पे डिवाइड कर दूँ और नीचे वाले को बी पे डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए ओवर, और ये इसी मैं डिवाइड करूंगा तो ये ए ओवर बी ऐसे आ जाएगा मेरे पास। अगर मैंने नोमिनेटर को भी बी पे डिवाइड कर दिया और उसको डिनोमिनेटर को भी बी पे डिवाइड कर दिया। ओके, अब जो मेरा बी है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, जब मैं इस प्लेट को उठा के यहाँ से उठा के इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा, तो ओरिजिन से अभी तो बी था और जब मैं इसको इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। जो मेरा बी होगा वो दैट गोज टू इन्फिनिटी, और जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी को इंसर्ट करूंगा 1/infinity, समथिंग ओवर इन्फिनिटी गिव्स यू जीरो, तो ये चीज़ आपको जीरो दे देगी, तो आपको मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए। तो आपको जब सी मिल गया तो आपको जो सी मिला वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए। आपको पता है क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, तो जब आप यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ये वी आ गया, और यहाँ से आपने वी निकालना हो तो वी किसके बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर ए। तो ये जो आपका ये पोटेंशियल आ गया सिंगल प्लेट का, जो कि सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर है, उसका पोटेंशियल आपको निकल के आ गया। ओके, तो ये वो चीज़ है कि इसका मतलब सिंगल प्लेट भी कैपेसिटर ही होती है। वो कब होती है कि उसकी जो सेकंड प्लेट होती है वो इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रही होती है। तो ये हमने पहले बात की थी, उसके अकॉर्डिंग ये वो चीज़ आई है। ठीक है, तो ये हमने उसकी वो स्टडी कर ली है। अच्छा जी, नेक्स्ट और लास्ट थिंग है, ये चैप्टर हम इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए अब हमने कैपेसिटर को डिटेल में पढ़ लिया है कि कैपेसिटर 4 तरह के होते हैं, जो चारों की कन्फिग्रेशन है हमने वो स्टडी कर ली है कि अगर वो प्लेनर सिमेट्री होल्ड करते हैं तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, उसकी कैपेसिटेंस किस तरह कंप्यूट करनी है, फिर सिलेंडर की करके कंप्यूट की, फिर सप्लाई की कंप्यूट की, फिर आइसोलेटेड की भी कंप्यूट की। अब आते हैं कि हम सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सर्किट्स में जो कैपेसिटर्स हैं उनकी कन्फिग्रेशन दो तरह की है। तो यहाँ तो आप कैपेसिटर्स को इन पैरेलल अटैच कर सकते हैं, ठीक, या फिर आप सीरीज में अटैच कर सकते हैं। तो पहला केस हम कैपेसिटर का स्टडी करते हैं, जब कैपेसिटर जितने भी आपके पास पैरेलल में अटैच हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 तरह के कैपेसिटर्स हैं, ठीक है,
और उन तीनों की अपनी अपनी कैपेसिटेंस है। तो अस्यूम करने के एक कैपेसिटर ये है, जैसे कैपेसिटर का साइन ये होता है हमारे पास सिंपल, ठीक है। दो प्लेट्स हैं जिनको हमेशा ये सिस्टमैटिक डायग्राम है, इसको मैं C1 कहता हूँ, ये हमारे पास C2 हो गया, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर 3 है। इन तीनों कैपेसिटर्स को मैंने बैटरी के साथ अटैच कर दिया, और बैटरी का सिंबल होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये C3 हो गया, ठीक। और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास सिस्टमैटिक डायग्राम है कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ये कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 है, इनकी अपनी अपनी कैपेसिटेंस है। क्या पता कि ये 5 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकता हो, ये 10 का कर सकता हो, ये 15 कर सकता हो, ये डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स हैं, उनको मैं पैरेलल में अटैच। अब पैरेलल की डेफिनेशन किस तरह डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन इस तरह डिफाइन करेंगे कि हर कैपेसिटर जो प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ओके, तो ये प्लेट कैपेसिटर भी डायरेक्टली अटैच है, ये वाले कैपेसिटर की प्लेट भी जो है डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और कैपेसिटर 1 की जो प्लेट है वो भी उसके साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। अब ये जब ये बैटरी से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, इसका मतलब है तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल हैं वो सेम रहने चाहिए। जो पोटेंशियल इसके ऊपर होगा, बिकॉज बैटरी इन सबको इक्वली पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, जो इसको मिलेगा वही पोटेंशियल इसको मिलेगा, बिकॉज ये भी उसी टर्मिनल से अटैच है, और यही कैपेसिटर को जो पोटेंशियल है वो सेम इसी से मिलेगा, ठीक है। तो तीनों का जो पोटेंशियल है वो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। और जो हमें पता है जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, जो चार्ज होगा इसको अब चार्ज डिफरेंट होगा, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिफरेंट स्टोर हो रहा होगा, बिकॉज इसकी कैपेसिटी है कि वो ये 10 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 8 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकता है, इस C1 की कैपेसिटी वो 5 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हर कैपेसिटर डिफरेंट चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इसको हम Q1 कह रहे हैं, जो कैपेसिटर 2 के ऊपर चार्ज होगा उसको Q2 कह रहे हैं, जो कैपेसिटर 3 के ऊपर चार्ज होगा उसको Q3 कह रहे हैं, मगर जो नेट चार्ज होगा वो टोटल चार्ज के बराबर होगा, बिकॉज चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। अब हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो Q टोटल होगा उसमें Q C1 कैपेसिटेंस डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा, हमने पहले बात की V1 C2 V2 C3 C3। अब इन सब केस के अंदर हमें पता है V1 V2 V3 सबका पोटेंशियल सेम है, तो ये हमारे पास सेम चीज रहेगी। ओके, तो ये चीज क्या बनेगी, V में कॉमन ले लूंगा, ये बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये आ गया Q टोटल। अब Q टोटल को मैं लिखना चाहूंगा किसके बराबर आएगा, C टोटल ओवर V, और V कौन सा होगा जो बैटरी प्रोवाइड कर रही होगी, और बैटरी सपोज V प्रोवाइड कर रही होगी, ये V इसके बराबर आएगा C1 plus C2 plus C3। अब दिस थिंग दिस कैंसल आउट, घायल हो गया, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर आएगी C1 plus C2 plus C3। ये चीज क्या बता रही है, ये चीज ये बता रही है कि आपने ये 3 कैपेसिटर लगाने की बजाय आप तीनों की कैपेसिटी कंप्यूट कर लें। फॉर एग्जाम्पल इसकी कैपेसिटेंस 10 फैरेड थी, इसकी 5 फैरेड थी, इसकी 2 फैरेड थी, अब तीनों की बजाय आप 3 कैपेसिटर लगाने की बजाय आप एक ही सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा दें, बड़ा वाला कैपेसिटर जिसको आप C टोटल कह रहे हो, तो वो आप एक कैपेसिटर लगा रहे हैं जो कि तीनों के कैपेसिटर के बराबर हो, और वो भी आपको सेम चीज देगा जो कि ये 3 कैपेसिटर आपको अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो कैपेसिटर था इसकी कैपेसिटेंस थी 5 फैरेड, इसकी कैपेसिटेंस थी 2 फैरेड, और इसकी कैपेसिटेंस थी 1 फैरेड। तो आपने जो ये 3 कैपेसिटर डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर से यूज किए हैं, आप तीनों को ऐड करें 3 और ये 8, आप एक ही कैपेसिटर यूज कर लें 8 फैरेड का, उस सर्किट के अंदर वो सेम आपको वही वर्किंग देगा जो कि ये कैपेसिटर देगा। तो ये चीज हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन बताती है, ठीक है। अब सेकंड कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है, वो होता है सीरीज में। कैपेसिटर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला कैपेसिटर ये लगाओ, फिर दूसरा कैपेसिटर इसका लगाओ, फिर तीसरा कैपेसिटर इसका लगाओ, और यहाँ पे आके आपने बैटरी को अटैच किया हो, ठीक है। अब देखिए सीरीज में पैरेलल में क्या था कि हर हर कैपेसिटर की जो प्लेट है, एक प्लेट वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड अटैच हो, लेकिन
यहाँ पर देखो कि इसमें से पहले कैपेसिटर की जो प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली अटैच है, बाकी प्लेट्स नहीं अटैच हैं। ओके, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंट होएगा, बिकॉज बैटरी ने इसको जो पोटेंशियल दिया मगर जब वो जहां तक पहुंचेगा उसको पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो उसको V2 कह रहा हूँ, उसको V3 कह रहा हूँ। ओके, लेकिन एक मसला जो जितना चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर स्टोर होगा, उतना ही चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा, और उतना ही यहाँ पे होगा, फिर उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। इसका मतलब है कि इस केस में जो चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा वही बाकियों के ऊपर स्टोर होगा। तो सीरीज के अंदर जो हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस डिफरेंट रहती है। अच्छा, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ये इसमें बड़ी ये कॉन्सेप्ट की बात है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे कैपेसिटर 1 जो है वो लगा दिया 50 फैरेड का, मतलब वो ज्यादा सारा चार्ज स्टोर कर सकता है, और आगे आपने लगा दिया 10 फैरेड का, और इधर आपने लगा दिया 2 फैरेड का। अब आपको कैसा, यहाँ पर तो इसने 50 फैरेड के लिहाज से 50 कूलम का चार्ज स्टोर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 वोल्ट दिया हुआ है आपने, इसका मतलब है कि इधर भी 50 होगा, इधर ऐसा तो हो ही सकता है। वो इस जो थर्ड कैपेसिटर है, अगर उसकी कैपेसिटी से 1 फैरेड किया, 2 फैरेड किया, तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज स्टोर करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा ना, वो 2 का 2 कूलम ही स्टोर होएगा। मतलब जो मिनिमम ये चार्ज स्टोर कर सकता है, ऑटोमेटिकली ये उतना चार्ज स्टोर करेगा, बाकी स्टोर ही नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं पहले जो कैपेसिटर होगा वो अपने मुताबिक सारा चार्ज स्टोर कर लेगा, और फिर बाकी की जब इधर आएगा वो देखेगा यार इसकी तो मतलब चार्ज ही, इसकी चार्ज थोड़ी ही कम है, लेकिन मैं तो ज्यादा था, तो कोई मसला नहीं, इसको मैं इसके मुताबिक चार्ज दे दूंगा। चार्ज ने सेम रहना है, बिकॉज वो आपस में सीरीज नहीं अटैच है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये इसको इम्प्लाई करती है कि चार्ज सेम रहना चाहिए। जब चार्ज सेम रहेगा, इसका मतलब अगर आपने लास्ट के अंदर लो कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो जो चार्ज जो कैपेसिटर 1 है उसको ऑटोमेटिकली पता होगा कि मेरे आगे मिनिमम कैपेसिटर इतना वाला लगा हुआ है, तो वो अपने अंदर सिर्फ उतना ही चार्ज स्टोर करेगा जितना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके अलॉन्ग ऑल इट्स कैपेसिटेंस। ओके, तो इसमें जब हम यूज करेंगे, अब हमें पता है वोल्टेज डिफरेंट है, जो टोटल वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, बिकॉज टोटल वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है, और वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब V1 किसके बराबर होता है, हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। अगर मैंने V निकालना हो तो विच इज Q ओवर C, ये C1 Q1 विच इज Q2 ओवर C2 एंड दिस इज Q3 ओवर C3। हमें पता है कि जो चार्ज है वो सब सेम है, इसका मतलब है V टोटल ऐसे टू डू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, इसको मैंने Q नॉट Q कह दिया। अब यहाँ पे जो V टोटल आ जाएगा मेरे पास, वो आएगा Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। अब यहाँ से जब मैं Q कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये आ गया VQ टोटल। आज हम इसको डिवाइड कर दूंगा तो Q के ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस C2 प्लस C3, और ये VQ टोटल ओवर इसके किसके बराबर होगा, ठीक है, ये पूरा चार्ज इसके बराबर होएगा क्या, Q ओवर V, ये हमारे आ जाएगा 1/C, ऐसे ही है। V अगर V ओवर Q, हाँ, अगर मैंने इधर से मैंने V निकालना हो, V ओवर Q, ये Q डिवाइड होगा और इधर डिवाइड होगा, हाँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/C इज इक्वल टू, अब ये इसकी टोटल है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अगर टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी सीरीज के केस में, वो इस तरह से निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगी उस तरीके से आप कंप्यूट करोगे। अच्छा जी, ये हमने सीरीज की बात कर ली। सीरीज के अंदर क्या होगा, चार्ज सेम रहेगा और वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर, ये हमने यहाँ पे क्लोज किया। जो हमने कैपेसिटेंस थी वो डिफरेंट कंप्यूट करी, तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो वो मैं जो ट्यूटोरियल होएगा उसमें हमको स्टडी कर लेंगे, या फिर हमारी क्लास होगी ना उसमें हम पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मसला होगा तो हम लोग फ्राइडे के लेक्चर में कवर कर लेंगे। लेट मी गिव यू अ प्रिसाइज एक कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर, तो ताकि इसको समराइज करने में आसानी हो जाए। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े, जिनमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो प्लेनर सिमेट्री को होल्ड करता है, फिर हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़े जो सिलिंड्रिकल सिमेट्री को होल्ड करता है, सिमिलरली हमने स्फेरिकल कैपेसिटर और आइसोलेटेड स्फीयर को कंसीडर किया। हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है हमारे पास, उसमें दो बिल्कुल पैरेलल प्लेट्स हैं, उसकी हमने पहले वही रेसिपी बिल्कुल सेम थी। पहले हमने उसको चार्ज क्यू है, फिर हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट की, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करके हमें उससे हमने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल निकालने के बाद क्यू और वी किया, वहाँ से हमने कैपेसिटेंस निकाली, हम डिपेंड किया कि ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लिया, उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर वहाँ से पोटेंशियल निकाल के क्यू ओवर वी करके हमने वो सी निकाल लिया, फिर स्फेरिकल लिया, फिर आइसोलेटेड भी डिस्कस किया, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास जो आइसोलेटेड स्पेस है एक प्लेट इंफिनिटी के ऊपर होती है, तो वो हमने निकाला, इसके बराबर तो उसका जो पोटेंशियल है 1/4 क्यू ओवर ए डिस्टेंस के बराबर होता है। फिर जो कैपेसिटर किस किस कॉम्बिनेशन में आपस में अटैच होते हैं इन सर्किट, पहली कॉम्बिनेशन उसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसमें पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस। तो उससे हमने जो कैपेसिटेंस यूज की हम तीनों का सम कर दें, वो टोटल कैपेसिटी के बराबर आती है। और उसको यूज करने, या फिर हम बात कर लें अगर हमने सीरीज में अटैच किए हुए हैं, उनमें चार्ज सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, उसमें जो कैपेसिटी 1/, टोटल के बराबर आती है 1/C1, 1/C2, 1/C3, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल के बराबर होती है। और यहाँ पे हमने चैप्टर को कंक्लूड किया है। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और जो आपकी क्वेरीज होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।